आई एम डॉक्टर अस्मिता काटकर। हम देख रहे हैं शरीर रचना यानी एनाटॉमी का टॉपिक सीरा शारी। तो इस टॉपिक में हम क्या क्या देखेंगे? तो सीराओं की व्याख्या, उत्पत्ति, सीराओं की संख्या, प्रकार और सीरा के कार्य, संख्या विवरण, सीराओं में कौन सी सीराओं का वेधन नहीं करना है यानी अवैध सीरा, सीराओं का मॉडर्न कोरिलेशन और सीरा वेद विधि। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं व्याख्या से। सीरा यानी सीरा की व्याख्या है शरणार्थ सीरा। आचार्य चरक जब कहते हैं कि शरणार्थ सीरा यानी जिसमें से मंद गति से संथ गति से शरण यानी वहन होता है, उसे सीरा कहते हैं। सेकंड कविराज गंगाधर कहते हैं शरणाद रसादिना गमनात् सीरा इति उच्यते। इसमें से शरणाद रसादिना यानी रसादी जो धातु है उनका एक जगह से दूसरी जगह जो वहन करती है, शरण करती है, उन्हें सीरा कहते हैं। वही गणनाथ सेन कहते हैं शरणम मृदु गत्या चलनमिति यानी मृदु गति से, संथ गति से जिसमें से चलन शरण यानी वहन होता है, उसे हम सीरा कहते हैं। अब इन सीराओं की उत्पत्ति कैसे हुई? देखो, शरीर में जो भी चीजें हैं उनकी हमारी गर्भावस्था में उत्पत्ति हुई है। तो वैसे हमारी गर्भावस्था में सीराओं की उत्पत्ति कैसे होती है? तो मेदसः स्नेहम आदाय सीरा स्नायुत्वम आप्नुयात् सीरा नाम तो मृदु पाकः स्नायु नाम च ततः खर। जब आचार्य सुश्रुत सीरा की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं तो वो हमें बताते हैं कि वायु मेद के स्नेह भाग में प्रविष्ट होकर जब उसका मृदु पाक बनाता है तो उस टाइम पे सीरा की उत्पत्ति होती है। वही अगर उस वायु के वजह से जब स्नेह का मेद का खरपाक हो जाता है तो स्नायु की उत्पत्ति होती है। इस पर डल्हन ने अपनी टीका में बताया है कि जब रस का अंश जो है, रस का जो प्रमाण है वो अधिकांश में हो, ऐसे टाइम पर उसका मृदु पाक हो जाता है और उससे सीरा की उत्पत्ति होती है। वही जब रस का प्रमाण अल्प हो तो खरपाक होने की वजह से स्नायु की उत्पत्ति होती है। वही अगर हम चरक की बात देखें तो चरक कहते हैं अश्रुजः कंडरा सीरा यानी कि उन्होंने रक्त के उपधातु में सीरा की उत्पत्ति का वर्णन किया है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सीरा की संख्या के बारे में। सीरा की संख्या हमें बताई है सप्त सीरा शतानी भवन्ति यानी सीरा 700 है। देखो स ये वाला कोरिलेशन लगाकर याद रखने की कोशिश कर सकते हो। सीरा 700। अब इन सीराओं का स्वरूप कैसा है? यावत् तसु सीरा काय संभवन्ति शरीरिणां नाभ्याम सर्वा निबद्धास्ता प्रतन्वन्ति समन्तता। आचार्य सुश्रुत ने शारीर स्थान में जब सीरा का स्वरूप बताया तो उन्होंने कहा है नाभि की जगह पर पूरे शरीर की सीराएं इकट्ठी होती है, सब नाभि से संबंधित है और नाभि से ही निकलकर पूरे देह में समा जाती है। वही और एक वर्णन हमें मिलता है आचार्य सुश्रुत का। वो कहते हैं नाभिस्तः प्राणिनां प्राणाः प्राणान् नाभिर उपाश्रिता सीराभिरावृत्ता नाभिश्चक्र नाभिरिवारके। जैसे देखो, नाभि यहाँ पर प्राण का अधिष्ठान है। त्रिमर्मों में भी नाभि का वर्णन आया है। तो नाभि की जगह पर प्राण वास करता है। उसी तरह ये जो सीराएं है वो एक चक्र, जैसे गाड़ी का पहिया होता है और उसमें आरी होती है, तो उसी तरह सारी जो सीराएं है वो पहिए के समान और आरी की समान नाभि की जगह पर इकट्ठी हो जाती है और वहां पर ही प्राण का अधिष्ठान होता है। इस तरह का सीरा का स्वरूप आचार्य सुश्रुत बताते हैं। उसी के साथ उन्होंने और एक वर्णन किया है, वो ये है द्रुमपत्र सेवनीनामिव तासाम प्रतानाः तासाम नाभिरमूलम
ततश्च प्रसरन्त्य ऊर्ध्वम अध तिर्यकश्च। देखो, जब हम किसी भी पेड़ का कोई पन्ना ले तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि पन्नों पे बड़ी सिरा से लेके बहुत सारी छोटी सिराएं निकल रही है और एक पूरा पन्ने का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। उसी तरह ही हमारे शरीर में भी एक बड़ी सिरा और उसके बहुत सारी उपशाखा पूरे शरीर भर फैली हुई होती है। और लास्ट सिरा का जो स्वरूप वर्णन किया है उसमें उन्हें बताया है, यावत् पुवन्त अभितो देहम नाभितः प्रसृता सिरा प्रतानाः पद्मिनी कंदा द्विसादिनाम यथा जल। यानी जब हम कमल का कंद देखते हैं, जलाशय में कभी आपने कमल का फूल खिलते हुए देखा होगा तो ये चीज जरूर नोटिस की होगी कि कमल कंद जब खिलता है तो उसके साथ उसके जो विषतंतु है वो पूरे जलाशय में फैले हुए मिलते हैं। उसी तरह ये जो सिरा है उनकी शाखाएं उपशाखाएं हमारे पूरे शरीर भर फैली हुई होती है। अब हम देखेंगे सिरा के प्रकार के बारे में। आचार्य सुश्रुत ने सिरा के प्रमुख 4 प्रकार बताए हैं। वो है वातवह, पित्तवह, कफवह और रक्तवह सिरा। उसके श्लोक में आचार्य सुश्रुत बताते हैं, तत्र अरुणा वातवह पूर्यन्ते वायुना सिरा। यानी जो वातवह सिरा है वह अरुण वर्ण की है और वो वात से संपूर्ण है। वही वह पित्त के लिए बताते हैं, पित्तादुष्णाश्च नीलाश्च। यानी पित्त वह सिरा जो है वो स्पर्श में उष्ण और वर्ण में नील रंग की होती है। कफ वह सिरा के लिए कहते हैं, शीता गौर्य स्थिरा कफात। शीता गौर्य स्थिरा कफात यानी कफ वह सिरा ये श्वेत वर्ण की, स्पर्श में शीत और स्थिर स्वरूप की होती है। वही रक्तवह सिरा के लिए कहा है, अश्रुगवास्तु रोहिण्य सिराणत्योष्ण शीतला। यानी क्या, देखो अश्रुगवह यानी रक्तवह सिरा के लिए और एक शब्द आया है, वो है रोहिणी। और रक्तवह सिरा समशीतोष्ण होती है, यानी ना वो अधिक उष्ण रहती है पित्त की तरह और ना ही कफ की तरह शीतल रहती है। उसे रक्तवह सिरा कहते हैं। अभी सिरा को लेके जो ये टाइप आए, वातवह, पित्तवह, कफवह और रक्तवह, इन्हें देख के शायद ये कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या वातवह सिरा बस वात का, पित्तवह सिरा बस पित्त का, कफवह सिरा बस कफ का और रक्तवह सिरा बस रक्त का वहन करती है क्या? तो बिल्कुल नहीं। उसके लिए आचार्य सुश्रुत का रेफरेंस का श्लोक है, नहीं वातम सिरा कश्चिन्न पित्तम केवलम तथा श्लेष्माणम वा वहन्ते अतः सर्ववहा स्मृता। देखो, धन्वंतरी भी सभी सिराओं को सर्ववाहा कहते हैं। यहाँ पर कहने का मतितार्थ ये है कि वातवह सिरा सिर्फ वात का, पित्तवह सिरा सिर्फ पित्त का, कफवह सिरा सिर्फ कफ का और रक्तवह सिरा सिर्फ रक्त का वहन नहीं करती है, बल्कि जिस सिरा में वाताधिक्य हो, जिस सिरा में पित्त का आधिक्य हो, जिसमें कफ का आधिक्य हो और जिसमें रक्त का आधिक्य हो, उस हिसाब से उनके वातवह, पित्तवह, कफवह और रक्तवह ये प्रकार बताए जाते हैं। पर अगर हम बेसिकली ये देखने जाएं कि सिरा कौन से दोषों का वहन करती है, तो वो तीनों दोषों का, चारों दोषों का एक साथ वहन करती है। अभी हम देखेंगे सिरा के कार्य। देखो, याभिरिदं शरीरम आराम इव जलहारिणिभिः केदार इव कुल्या अभिरूप स्निह्यते अनुगृह्यते चाकुंचनम प्रसारणादिभिः विशेषाः। आचार्य सुश्रुत शारीर स्थान में बताते हैं कि जैसे हम किसी खेत में पानी देने लग जाए तो देखते हैं कि एक के बाद एक वाफों का हम सींचन करते हैं, उनका एक एक 1 बाय 1 पोषण करते जाते हैं। वही जो केदार कुल्या न्याय है, उसी हिसाब से हमारे शरीर में भी सिरा कार्य करती है।
वो वन बाय वन बॉडी के हर पार्ट का स्नेहन पोषण करती जाती है। वही अगर हम बात देखें कि वातवह स्थिर, जब वातवह स्थिरा में कार्य चालू रहता है तो उस वात पे जब तक विकृति न आ जाए तब तक बुद्धि के कार्य में मोह न आकर वो कार्य अच्छे से होता है। वही जब उसमें सा वात दोष विकृत हो जाए तो उससे हमें वातजन्य व्याधियों की उत्पत्ति होती है। वही हम अगर पित्त की बात करें, पित्तवह सीरा, तो वो जब तक प्राकृत है तब तक अन्न पे हमारी रुचि बनाए रहना, शरीर की कांति उत्तम रहना, ये चीजें हमें देखने को मिलेगी। वही जब पित्तवह सीरा में पित्त दोष की विकृति हो जाए तो उस टाइम पे हमें पित्तजन्य व्याधियों की उत्पत्ति होती हुई दिखाई देगी। जब हम बात करेंगे कफवह सीरा की, तो हमारी जो संधियां है, जो हमारा शरीर है, उसमें रहने वाला स्निग्धत्व है या फिर हमारे शरीर का स्थिरत्व है, ये सारी चीजें कफ की वजह से मेंटेन होती है। वही जब कफ दोष ही विकृत हो जाए तो ऐसे टाइम पर उससे हमारे शरीर में कफ प्रभावजन्य व्याधियों की उत्पत्ति होगी। और जब हम बात करें रक्तवाह सीराओं की, तो हमें जो बॉडी में टच का सेंसेशन है, हमारा जो स्पर्श ज्ञान है वो है, या फिर हमारे देह की कांति जो है, ये रक्तवाह सीरा मेंटेन करती है। वही अगर हमारा रक्त ही दूषित हो जाए तो हमें इससे उत्पन्न होने वाले रक्तज व्याधियों की उत्पत्ति देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, ये जो था वो था सीराओं का कार्य। अब हम देखेंगे सीराओं की संख्या का विवरण। हमने ये देखा कि शरीर में 700 सीरा है, तो देखो सीरा की संख्या के विवरण में ये 700 सीरा किस तरह से हमारे पूर्ण शरीर में फैली हुई होती है, ये हमें देखना है। तासां मूल सीराश्च चत्वारिंशत्, तासां वातवाहिन्यो 10, पित्तवाहिन्यो 10, कफवाहिन्यो 10, 10 रक्तवाहिन्यः। ये आधा श्लोक है, देखो। तासां मूल सीराश्च चत्वारिंशत्, जो मूल सीराएं है वो 4 स्वरूप की है, वातवह, पित्तवह, कफवह और रक्तवह। और ये 4 सीराएं में से हर सीरा 10-10 काउंट कर दो तो वो 40 है। यानी वातवाही 10, पित्तवाही 10, कफवाही 10 और रक्तवाही 10, टोटल 40। अब उसमें से तासाम तु वातवाहिनां वातस्थानगतानां 5-7 भवति, तावत्तेव पित्तवाहिन्य पित्तस्थाने कफवाहिन्यश्च कफस्थाने रक्तवाहिन्यश्च यकृत प्लीहो एवं एतानि 7 सीरा शतानि। इसका मतलब क्या है कि जो वातवाही मूल 10 सीरा है, उनसे जो वातवह जो स्थान है उन सब में 175 सीराओं का विभाजन होता है। उसी तरह पित्त के जो स्थान है उन तक 175, कफ के 175 और रक्त से जो रक्तवाही सीरा है उनमें से यकृत प्लीहा की ओर जाने वाली 175। इस तरह ये 4 बार 175 का टोटल 700 आ जाता है। ये रहा इसका क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे अवैध सीराओं के बारे में। अवैध सीरा यानी क्या? जब हम शल्य तंत्र की बात करते हैं तो देखो उसमें जो वर्णन आया है सीराओं का, या फिर जब हम पंचकर्म में से रक्त मोक्षण की बात करते हैं उसमें भी रक्त मोक्षण के लिए प्रच्छान और सीरावेद, इन चीजों का वर्णन आया है। जब प्रच्छान और सीरावेद ऐसे कार्य किए जाए तो उस टाइम पर हम सीराओं का वेधन करते हैं, और शरीर में से सारी सीराओं का वेधन हम नहीं कर सकते। कुछ कुछ सीराएं ऐसी हैं जिनका वेधन करने से हमें अत्यधिक रक्तस्राव की वजह से मृत्यु या फिर अपतंत्र जैसी बीमारियों की उत्पत्ति होना, ये चीजें देखने को मिलती है। उसके संबंधित आचार्य सुश्रुत कहते हैं, ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि न विद्येद्या सीराभिषक वैकल्य मरण चापि व्याधात् तासाम ध्रुवो भ्रवेत्। यानी जो अवैध सीरा है उनका वैद्य को ज्ञान होना अत्याधिक आवश्यक है।
अगर उन सिराओं का ज्ञान वैद्य को नहीं है तो उसकी वजह से अगर वो गलती से इन अवैध सिराओं में से किसी सिरा का वेधन कर दे तो विकलांगता या फिर मृत्यु ये चीजें देखने को मिल सकती है। अभी ये अवैध सिराएं कितनी और कौन सी है? तो शाखासु षोडश सिरा कोष्ठे द्वात्रिंशदेव पंचाशत जत्रूर्ध्वं व्यधा परिकीर्तिता, यानी शाखाओं में कुल 100 सिराएं बताई हैं। उनमें से 16 सिराएं ऐसी हैं जिनका हम वेधन नहीं कर सकते। वही हमारा जो कोष्ठ है उसमें 136 यानी 136 सिराओं का वर्णन है, जिसमें से 32 सिराएं ऐसी हैं जिनका हम वेधन नहीं कर सकते। वही जत्रु ऊर्ध्व यानी हमारा जो क्लैविकल जत्रु का अस्थि है उसके ऊपर 164 सिराओं का वर्णन है और उन 164 में से 50 सिराएं ऐसी हैं जिनका हम वेधन नहीं कर सकते। तो ये जो सिराएं है ये कौन सी है? तो जब हम ऊर्ध्व शाखा की बात करें तो उसमें जालधरा, उर्वी, लोहिताक्ष, अधो शाखा में भी जालधरा, उर्वी, लोहिताक्ष। देखो ये जो अवैध सिराएं है इनका जब हम मॉडर्न से कोरिलेशन करने जाए तो पर हमें ये देखने को मिला है कि ये जो अवैध सिराएं है वो मर्म के स्थान पे है, इसलिए हम उनका वेधन नहीं कर सकते और वो विकलांगता, मृत्यु या फिर आक्षेपक जैसी बीमारियां उत्पन्न करती है। इसलिए उनके जो नाम है वो भी उसी मर्म के नाम से है। और हाँ, ये मॉडर्न कोरिलेशन में भी आई जाती है कि अगर इन सिराओं पे कोई आघात हो जाए तो उससे बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो सकता है, विकलांगता आ सकती है या फिर मृत्यु भी हो सकती है। इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ये आपको पेपर में लिखने के लिए नहीं आएगा, पर वाइवा में आपको ये चीजें पूछी जा सकती है कि क्या इसका कोई मॉडर्न कोरिलेशन है क्या, और है तो कौन सा और क्या। तो इसके लिए बस ये एक बार देख लो, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सीरा वेद विधि के बारे में। शस्त्र विश्रावणम द्विविधम प्रच्छानम सीरा वेधनम च। देखो, सीरा वेद के लिए बेसिक 5 प्रकार बताए हैं। उसमें से है श्रृंग जलों का अलाभु, प्रच्छान और सीरा वेद। ये जो प्रच्छान और सीरा वेद है इनके लिए ही शस्त्र का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए कुठारी का यानी कुल्हाड़ी जैसा ही छोटा एक शस्त्र यूज किया जाता है। सीरावेद विधि, सीरावेद विधि में आपको क्या लिखने को आ सकता है? तो सीरावेद कराने के लिए हमें प्रथम रुग्ण का स्नेहन, स्वेदन, यवागुपान ये चीजें करानी चाहिए। जब मौसम समर वाला हो तो उस टाइम पे थोड़ा शीत काल में, जब रेनी सीजन है तो उस टाइम पे बादल छाए हुए ना हो उस वक्त, और जो ठंड का टाइम है उसमें थोड़ा सा गर्मी वाला वातावरण रहे उस टाइम पे हम सीरावेद कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद सीरावेद का महत्व, हमें सीरावेद कैसे करना है, इसका ज्ञान क्यों जरूरी है? तो देखो, जब हम चिकित्सा के बारे में सोचते हैं तो बस्ती जिस तरह आयुर्वेद में अर्ध चिकित्सा बताई है उसी तरह शल्य के मुताबिक देखा जाए तो रक्त मोक्षण सीरावेद ये अर्ध चिकित्सा बताई है। इसीलिए सीरावेद के बारे में इतना ध्यान से देखना, अवैध सिराओं का ज्ञान होना, ये चीजें जरूरी है। उसी तरह सीरासु शिक्षितो नास्ति चला होता स्वभावतः मत्स्यवत परिवर्तन्ते तस्मादद्यतेन ताड़येत् जानता गृहीते तु शस्त्रे काय निपातिते भवन्ति व्यापदश्चेता बहवश्च व्यापदुपद्रवा। यानी सिराएं चंचल होती है, वो जो मछली है उसी तरह उसका स्वभाव रहता है। अगर किसी भी वैद्य ने अवैध सिराओं का पूरा ज्ञान न होते हुए गलती से किसी अवैध सिरा को ही वेधन कर दिया तो उससे बहुत सारे उपद्रव उत्पन्न हो सकते हैं, जिसमें मृत्यु भी आ सकती है या आक्षेपक जैसी बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। और ये चीजें टालने के लिए हमें अवैध सिराओं का अच्छे से ज्ञान होना जरूरी है।
तो हमने इस टॉपिक में क्या क्या देखा? तो हमने सीरा की व्याख्या, उसकी उत्पत्ति, प्रकार, कार्य, अवैध सीरा, सीराओं का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें, उसी के साथ सीरावेद विधि, ये सारे टॉपिक कवर किए हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के